किसानों के लिए बजट में क्या था और ये जो बजट है ये सबसे ज्यादा वोट दिलाएगा। 81 करोड़, ध्यान से पढ़िएगा, 81 करोड़ लोगों को, किसानों को, गरीबों को यह बड़ा तोहफा मिला। अगले 1 साल तक के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा कर दी गई है। 1 साल तक राशन मुफ्त है। योजना पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और इसके अलावा किसानों के खाते में सीधे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसे आप एमएसपी कहते हैं वो अब सीधे खाते में आएगा। 2,37,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। इसमें साथ ही साथ किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाया जाएगा। पीपीपी मोड में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा किसानों को लोन देने की राशि बढ़ा दी गई है जिसके लिए 20 लाख करोड़ रखा गया है। मोटे अनाज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स खुलेगा, यानी मोटे अनाज का एक संस्थान खुलेगा। किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि मोटा अनाज उगाएं। सरकार बड़ी तैयारी में है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कि वो मोटा अनाज उगाएं और उसे विदेश भेजेगी, बाहर दुनिया में भेजेगी। मोटे अनाज उपजाने वाले किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। योगी सरकार ने इस योजना पर पूरी ताकत झोंक रखी है। किसानों के लिए साथ ही साथ कीटनाशकों के छिड़काव के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की ये सब प्रायोरिटीज हैं। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करेगी सरकार। साथ ही साथ जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती पर भी सरकार का जोर रहने वाला। ये सारी चीजें किसानों से जुड़ी हैं। केन बेतवा नदी परियोजना पर 44,000 करोड़ खर्च करने वाली है। यह है किसानों के लिए। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे पहले दिखाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटा अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। किसान मोटा अनाज उगाए। आपको याद होगा दिल्ली में ही मोटा अनाज पर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आपने देखी थी, राजनाथ सिंह बैठे थे। यह तस्वीर प्रधानमंत्री की जो आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री मोटा अनाज ही खा रहे थे। मोटा अनाज को अब आगे बढ़ाना है, इसीलिए बजट में बाकायदा है कि अब इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, रवि किशन क्या कह रहे हैं, पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने जिस प्रकार से इस बजट को तैयार किया है, मैं समझता हूं कि कोई वर्ग पीछे नहीं रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे सैलरीड क्लास हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है आज जो इस बजट से प्रभावित अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं होता है।